जी, अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वकार भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया। वकार भाई, एक तो बहुत ही मुख्तसर टेस्ट सीरीज, दो टेस्ट मैचों की, और उसमें फिर पहला टेस्ट कोई टीम हार जाए तो कमबैक के लिए एक प्रेशर इस तरह देखते हैं। पहले टेस्ट में आखिरी दिन जो कुछ हुआ, 114 पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि ये हम सिर्फ अपनी जो फील्डिंग है, कैचिंग, उसकी वजह से ये मैच हाथ से गंवाया, या आप समझते हैं कि बॉलर्स ने भी आखिरी लम्हात में कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई? किस तरह इसका तजिया करेंगे? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत अच्छा टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच क्रिकेट को एडवोकेट करने के लिए इससे बेहतर टेस्ट मैच कोई नहीं हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहते हैं ना, ऑन द रॉन्ग साइड थे कि हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन दैट्स द वे क्रिकेट वाज। कई दफा दो टीमें जब खेल रही होती हैं तो एक टीम को हारना होता है। अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग थे, जिसमें ऑफ कोर्स गलतियां जब होती हैं तभी आप सेकंड आते हैं। तो ऑफ कोर्स कैचेस का बहुत बड़ा अमल दखल था, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज इस तरह के टेस्ट मैच में, इतने टेंस मोमेंट में अगर आप अपॉर्चुनिटीज इस तरह की जाने देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको हर्ट करेगी। यू नो, दो तीन कैचेस गिरे, दो अपॉर्चुनिटीज आई, और आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बॉलिंग का तजिया करूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से बॉलिंग ने सारे बॉलर्स ने थ्रू आउट द टेस्ट मैच जान मारी और पूरी अपनी कोशिश की एंड तक। हालांकि छोटा टारगेट था, लेकिन जिस तरीके से वो दे रिस्पोंडेड, विकेट्स गिरी, विकेट लेते रहे। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, और आई फील वेरी प्राउड इस बॉलिंग यूनिट से, जिस तरीके से इन्होंने इस टेस्ट मैच को लड़ा। थैंक यू। जी मोहित शाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। वकार साहब, ये थोड़ा सा है कि पिछले साल भी हम टेस्ट को बड़ा, अगेंस्ट इंग्लैंड बात कर रहा हूँ, समर में बड़ा करीब लेके जाके और जीतने की पोजीशन से हम हार गए। इस दफा भी 114 फॉर 7 थे, और इतनी विकेट आसान भी नहीं थी कि टेल एंडर इतना लंबा खेल सकें। तो कहीं हमें कुछ बॉलर्स ऐसे, हमें उनको फिनिश करना, कुछ इसका कोई दे आर लेकिंग इन दैट रिस्पेक्ट, कुछ आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बॉलर्स का काम होता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, एंड एज आई सेड, आप ठीक कह रहे हैं कि 114 पे 7 जरूर थे, लेकिन उस पे उसके बाद जो तीन अपॉर्चुनिटीज आई, वो ऑफ कोर्स जब वो हम ग्रैब नहीं करेंगे एज अ यूनिट, तो ऑफ कोर्स वो हर्ट करेगी। जैसे कहा ना कि बॉलर्स अपनी पूरी एफर्ट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, और वो अगर हम ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स इट इज गोना हर्ट। जी अतीक। अच्छा वकार भाई, ये बताएं, अब जो सेकंड टेस्ट है उसमें मौसम की क्या कंडीशन है अभी? क्योंकि बारिश की बात हो रही थी कि बारिश की फोरकास्ट है, और विकेट इस बार कैसी है? और अगर इस टेस्ट सीरीज से हटके मैं एक सवाल करना चाहूंगा, अगर आप मुनासिब से जवाब देना। अगर आपने वर्ल्ड T20 का ग्रुप देखा, जो आज ड्रॉस का ऐलान हो गया, शेड्यूल का ऐलान हो गया, तो कैसा देखते हैं इस शेड्यूल को? थैंक यू। मौसम तो ऑफ कोर्स इस टाइम तो थोड़ी बारिश का मौसम हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट मैच में कुछ दिन हैं। विकेट जमैका का मोस्ट लाइकली, यू नो, हार्ड टू से कि किस तरीके का होगा, लेकिन ये है कि जो पिछले टेस्ट मैच को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस विकेट पे घास ही होगा और विकेट सीम अराउंड करेगा, और फास्ट बॉलर की से ही प्रोबेबली ज्यादा होगी। आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि अभी तक हम आज ग्राउंड पे गए नहीं और पिच देखी नहीं। तो टेस्ट मैच मोर लाइकली उसी उन्हीं कंडीशंस में होगा। आगे की फोरकास्ट का भी पता नहीं है क्या होगी, लेकिन इंशाल्लाह उसी तरीके से, उसी स्पिरिट से टेस्ट मैच खेला जाएगा जैसे हमने पिछला टेस्ट मैच खेला, और होप करेंगे इस दफा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं जो हमने पिछले टेस्ट मैच में दोहराई हैं। और दूसरा, वर्ल्ड कप के हवाले से ये बात करूंगा कि ऑफ कोर्स हमको सबको मालूम था कि वर्ल्ड कप का जो भी ग्रुप है वो हमें अंदाजा था कि उसमें कौन कौन से होंगे। स्केड्यूल आ गया है, तो
अच्छी बात यह है कि यूएई में है कंडीशंस सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को ज़्यादा सूट करेंगी, हमें सूट करेंगी। हमने बहुत क्रिकेट खेली है वहाँ पे। उससे पहले हमारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, इंग्लैंड के अगेंस्ट है, हमने क्रिकेट खेलनी है T20। तो आई थिंक बाय द टाइम वर्ल्ड कप आएगा बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह वी विल बी प्रिपेयर्ड। जी, शाहिद हाशमी और वकार जफर। शाहिद भाई आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकार, इतनी मुश्किल थी है जमैका की पिच के दोनों टीमें बड़ा स्कोर नहीं कर सकी और बड़ी बॉलर ओरिएंटेड थी ये पिच। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी सपोर्ट थी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। बॉल सीम हो रहा था, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी एट टाइम्स, और इट वाज नॉट इजी। बैटिंग के लिए आसान नहीं थी पिच। बॉलर्स का इसमें ज्यादा से था, इसीलिए आपने देखा कि लो स्कोरिंग टेस्ट मैच हुआ। अप्लाई करना पड़ता है इस तरह की पिचों पे और पॉजिटिव भी होना पड़ता है एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन। समटाइम यू हैव टू टेक रिस्क टू स्कोर रन्स। आप देखेंगे कि जिन बैट्समैनों ने रन्स किए हैं उन्होंने रिस्क लेकर रन्स बोर्ड पे लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव खेलना पड़ता है, स्पेशली विद डीप क्रिकेट बॉल। यहाँ पे अगर इसी तरह की कंडीशंस होती हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द बॉलर्स। बाउंस भी है फॉर द बैट्समैन, बाउंस भी है यहाँ पे इन पिचों पर। तो आई डोंट नो कि अगले टेस्ट मैच में क्या होगा, लेकिन ये है कि पिछले टेस्ट मैच गुजरा है, डेफिनेटली बॉलर्स की सेज ज्यादा थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको लगता है कि टुवर्ड्स द एंड जो फील्ड सेटिंग्स थी वो इस तरह से थी कि फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों ने खोली हुई थी, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब और प्रेशर क्रिएट करके आप लोग और उसमें अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते थे, खास तौर पे जब रोज खेल रहा था? थैंक यू। देखिए, आपने खुद ही कहा है कि अपॉर्चुनिटी निकाल से, अपॉर्चुनिटीज तो निकली, हमने ग्रैब नहीं की, ये आप कह सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा कप्तान ने कुछ ऐसा किया हो। आई थिंक ही वाज he captained really well throughout the test match. आसान नहीं होता फॉर अ यंग कैप्टन फॉर सच काइंड ऑफ टेस्ट मैचेस में, मुश्किल होती है। I think he did a wonderful job, but unfortunately couldn't really finish the game. लास्ट 4 क्वेश्चन जी। अरसलान, अब्बास, उस्मान और बदी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, मेरा सवाल ये है कि स्पिनर्स जो हैं उस तरह से पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव कुछ अर्से से साबित नहीं हो पा रहे, और खासकर मोहम्मद अब्बास की भी बात करें तो मोहम्मद अब्बास भी जो है वो नई बॉल के साथ तो टफ टाइम देते हैं शुरू में, लेकिन बाद में पूरे टेस्ट मैच में जो है वो स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो मोहम्मद अब्बास के फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि उसकी जगह अब हम किसी नए जो है वो लड़के को जो बेंच में मौजूद है उनको ट्राई कर सकते हैं? और दूसरा, स्पिनर्स के साथ स्पिन कोच का इस वक्त होना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से लगातार जो है स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करती नजर आ रही है, कोई भी फॉर्मेट हो, खासकर टेस्ट भी हो बेशक। अब्बास के हवाले से ये है कि अब्बास, आई थॉट ही बॉल्ड ब्यूटीफुली। यू नो, सम डेज ऐसे होते हैं क्रिकेट में, स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट में, कि आपकी लक आपके साथ नहीं होती है। आई थॉट जिस तरीके से अब्बास ने बॉलिंग की, he should have taken lot more wickets. Unfortunately, you know, bat beat हो रहा था, edges नहीं लगे। That's part of the game. I have got no doubt कि अब्बास is a wonderful professional. जिस तरीके से वो effort करता है, उसने बड़ी बड़ी खूबसूरत बॉलिंग की, लेकिन unfortunately उतनी विकेट्स नहीं ले सका जितनी हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, but that is fine with me. स्पिनर्स का जहां तक ताल्लुक है तो आई थॉट कि स्पिनर्स डिड अ ग्रेट जॉब इन द लास्ट ईयर और सो। नोमान जब आए हैं या यासिर शाह, आई थिंक ही इज बीन बॉलिंग रियली वेल। समटाइम इस तरह की पिच होती है जहां पे इतनी सपोर्ट नहीं होती है, स्पिनर को नहीं मिलती है। दोनों साइड से स्पिनर्स ने तो इतना कोई बॉलिंग ज्यादा की भी नहीं और विकेट्स भी नहीं मिले। तो
लेट्स होप कि आइंदा आने वाली पिचों में या आइंदा आने वाले फ्यूचर में अगर पिचेस सपोर्टिव होंगी तो यासिर शाह, नुमान, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ स्पिनर्स। जी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार भाई, मेरा सवाल ये था कि नोमान की पिछले टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 50 भी की उन्होंने, 5 विकेटें भी ली। क्या एक दुरुस्त फैसला था कि इन फॉर्म एक प्लेयर है और बैटिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट ज्यादा बेहतर कर सकता था, उसको ड्रॉप करना? थोड़ा दोबारा सवाल कीजिए, किसके बारे में आपने सवाल किया? आवाज आपकी थोड़ी सी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि नोमान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने 50 भी की है और पिछले मैच में, और उसके साथ उन्होंने 5 विकेटें भी ली, लेकिन हमने एक इनफॉर्म प्लेयर को ड्रॉप कर दिया और जो टेस्टेड नहीं थे यासर, उनको हमने आजमाने का फैसला किया है। नहीं, यासिर शाह का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ओवरऑल आई थिंक ही प्लेड 40 और टेस्ट मैचेस, ही पिक्ड अप 250 विकेटें, इतना एक्सपीरियंस है। और ऑफ कोर्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस है या उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। ये मैंने कहा, नोमान इज अ वंडरफुल क्रिकेटर विदाउट अ डाउट, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं थी पिच में कि जहाँ पे प्रोबेबली स्पिनर को, फिंगर स्पिनर को खिलाया जाता। लेकिन डोंट फॉरगेट कि यासिर शाह is also a match winner. He has won Pakistan so many games in the past that we cannot really ignore him. जी उस्मान एंड बदी। अच्छा वकार भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप पर आपके कोचिंग के ऊपर काफी तनकीद होती रही है पिछली कुछ सीरीज के अंदर जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आज ये जो टेस्ट मैच हुआ जो पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया, क्या कहना चाहेंगे इसके अंदर कि आपकी जो कोचिंग है वो पे ऑफ कर रही है, लड़के जो हैं डिलीवर करना शुरू हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और सेकंड से छोटा सा ये बता दें, इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर पे आप क्या कहना चाहेंगे जो 24 अक्टूबर को होने जा रहा है? देखिए, क्रिटिक्स तो होते हैं ऑफ कोर्स, जब अच्छा नहीं होता तो क्रिटिक्स आएंगे, एंड आई ऑलवेज वेलकम देम। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप क्रिटिक्स को सुनते हैं तो आप उसको, उन चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एज लॉन्ग एज जो क्रिटिक्स हैं वो सेंसिबल हों और पर्सनल ना हों। बाकी ये है कि डिसीजन जो है मेरी कोचिंग का या वो पीसीबी का है, और उन्होंने वो दे आर वाचिंग इट क्लोजली कि इफ आई एम डूइंग द राइट जॉब और इफ आई एम नॉट डूइंग द राइट जॉब, तो दे आर द डिसीजन मेकर्स। अपनी मैं कोशिश जो अवेलेबल है उसमें वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का ऑफ कोर्स ऑलवेज अ थ्रिलर, ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, और वी आर ऑल एक्साइटेड कि ऑफ कोर्स बिग मैच है, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू विन दैट। बदील लास्ट क्वेश्चन। अच्छा वकार भाई, अभी आपने बात की कि जो विकेट है वो फास्ट बॉलर को हेल्प करी है, बाउंस भी है, सीम भी है, तो ऐसा नहीं कि हम जैसे स्पिनर को बिल्कुल आपने यासिर ने भी इतने ओवर नहीं किए, तो ये जरूरी है कि आप किसी अपना यासिर शाह को ड्रॉप करके अगर आखिरी मैच में एक और फास्ट बॉलर खिला लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा जो है वीक नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग। देखिए, कंडीशंस डेफिनेटली सीमर्स को, हमारे पास 4 सीमर्स थे और चारों ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ये याद रहे कि टेस्ट मैच क्रिकेट 5 दिन का होता है, और आपको हमेशा कहीं ना कहीं मैच विनर जो लेग स्पिनर हो, आपको उसकी जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में उतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पेसर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, और ओवरकास्ट कंडीशंस भी रही, इतना गेंद स्पिन भी नहीं हुआ। आइंदा आने वाले मैचों में प्रोबेबली वी माइट लुक इनटू इट और देखेंगे कि सूरत हाल क्या है, पिच कैसी है, कि कौन से बॉलर्स खिलाने में।